हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 6 के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3, फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, यानी कि इकट्ठा करने से लेके फूड को, भोजन को उगाने तक का सफ़र। फर्स्ट टॉपिक है वैरायटीज ऑफ फूड। टुडे मोस्ट ऑफ आवर फूड सच एज फ्रूट, वेजिटेबल्स, ग्रेन, मिल्क एंड मीट कम्स फ्रॉम प्लांट्स दैट आर ग्रोन एंड एनिमल्स दैट आर reared। आज हम जो भी भोजन खाते हैं, जैसे फल, सब्जी या दूध, अधिकतर चीज़ ऐसी होती हैं जो हम पौधों से उगाते हैं या फिर ऐसी होती हैं जो हम अपने पाले हुए पशुओं से प्राप्त करते हैं। डिफरेंट प्लांट्स ग्रो इन डिफरेंट कंडीशन। अलग अलग प्रकार के पौधे अलग अलग प्रकार की स्थिति में उगते हैं। राइस फॉर एग्जाम्पल रिक्वायर्ड मोर वाटर देन व्हीट एंड बार्ले। उदाहरण के लिए जो राइस है वो व्हीट और बार्ले की तुलना में अधिक पानी की ज़रूरत होती है। This example why farmers grow some crops in some areas and not in other areas। यही कारण है कि किसी खास तरह के क्षेत्र में किसी खास तरह का ही फसल उगाया जाता है। डिफरेंट एनिमल्स टू, और वही लागू होता है अलग अलग प्रकार के पशुओं पे भी। प्रीफर डिफरेंट इन्वायरमेंट, जो अलग अलग पशु होते हैं अलग अलग प्रकार के वातावरण में रहना पसंद करते हैं। फॉर इंस्टेंस सीप एंड गोट कैन सर्वाइव मोर इजिली दैन कैटल इन ड्राई। उदाहरण के लिए जो सीप होती हैं और बकरियां होती हैं वे आसानी से रह सकती हैं कैटल के मुकाबले किसी सूखे क्षेत्र में, हिली इन्वायरमेंट्स या फिर किसी हिली पहाड़ी क्षेत्र में। बट एज यू शा इन चैप्टर 2, लेकिन जैसा कि आपने चैप्टर 2 में देखा, वुमेन एंड मेन डिड नॉट ऑलवेज प्रोड्यूस देयर ओन फूड। जो मनुष्य हैं, पुरुष या कोई महिला अपना भोजन खुद से नहीं उगाते, वे अपना भोजन पौधों से प्राप्त करते हैं या पशुओं से प्राप्त करते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज द बिगनिंग्स ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग, यानी कि खेती की शुरुआत और हर्डिंग। वी हैव सीन इन चैप्टर 2, हमने चैप्टर 2 में देखा दैट द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड वॉज चेंजिंग, यानी कि जो हमारे विश्व का जलवायु है वो चेंज हो रहा था। वो हमने वहाँ पढ़ा था कि 12,000 साल पहले से जो जलवायु थी वो चेंज होना शुरू हो गई थी। एंड सो वेयर प्लांट्स एंड एनिमल दैट पीपल यूज एज फूड, इसीलिए वहाँ के पौधे और पशुओं में भी बदलाव हुआ था। क्लाइमेट के चेंज होने से क्या हुआ, घास के मैदान उगे, और घास के मैदान उगने से क्या हुआ, पशु की संख्या वहाँ पे बढ़ी। एंड चिल्ड्रेन प्रोबेबली ऑब्जर्व सेवरल थिंग्स, और बच्चों ने बहुत सारी चीज़ों को एब्जॉर्व किया। द प्लेसेस वेयर इडेबल प्लांट्स वेयर फाउंड, ऐसे स्थान जहाँ पे खाने योग्य पौधे पाए गए। हाउ सीड्स ब्रोक ऑफ स्टॉक, कैसे जो बीज हैं अपने छिलके को उतारते हैं। फॉल ऑन द ग्राउंड, अपने जमीन पे गिरते हैं। एंड न्यू प्लांट्स स्प्राउटेड फ्रॉम देम, और उनमें से नए पौधे उगता है। परहैप्स दे बिगन लुकिंग आफ्टर प्लांट्स, शायद उन्होंने पौधे के बाद उन्हें देखा। प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम बर्ड्स एंड एनिमल्स सो दैट दे कुड ग्रो एंड द सीड्स कुड रिपेन, और उन्हें बचाया ताकि वे ग्रो हो सके और पक्षियों के द्वारा न खाए जाएं। इन दिस वे पीपल बिकम फार्मर, और इस तरीके से लोग किसान बने। नेक्स्ट है वुमेन, मेन एंड चिल्ड्रेन कुड ऑल्सो अट्रैक्ट एंड देन टेम एनिमल बाई लिविंग फूड फॉर देम नियर देयर शेल्टर। पुरुष और महिलाएं या बच्चे पशुओं के द्वारा अट्रैक्ट हुए और उन्हें अपने आसपास शेल्टर में रखने लगे। द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड वाज द वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ द डॉग। जो पहला पशु था जिसे पालतू बनाया गया वो था एक जंगली कुत्ता। Later people encouraged animals that were relatively gentle to come near the camps where they lived। बाद में लोगों ने और भी पशुओं को जो रिलेटिव थे उनसे, वे जहाँ रहते थे वहाँ आते थे, उनके पास आते थे, उन्हें पालना शुरू किए। These animals such as sheep, goat, cattle and also the pig lived in herds। और इस तरह से सीप, बकरी, भेड़, कैटल और जो सुअर थे, इनका जो झुंड था एक साथ चलता था। एंड मोस्ट ऑफ देम एट ग्रास, उनमें से अधिकतर जो थे घास खाते थे। ऑफ्टन पीपल प्रोटेक्टेड देम इन दिस एनिमल फॉर फ्रॉम अटैक्स बाय अदर वाइल्ड एनिमल, और लोग इन्हें जंगली जानवरों के अटैक से बचाते भी थे।
दिस इज़ हाउ दे बिकम हर्डर, इस तरीके से वे चरवाहे बने। कैन यू थिंक ऑफ एनी रीज़न वाई द डॉग वॉज परहैप्स द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड? क्या आप सोच सकते हैं कि कुत्ते को ही सबसे पहले पालतू क्यों बनाया गया? यहाँ पे टॉपिक है डोमेस्टिकेशंस। इज द नेम गिवन टू द प्रोसेस इन विच पीपल ग्रो प्लांट्स एंड लुक आफ्टर एनिमल। वह प्रक्रिया जिसमें लोग पौधों को उगाएं तथा पशुओं को पालतू बनाएं। वेरी ऑफ्टन प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर टेम्ड बाय पीपल बिकम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स। यह अक्सर होता था कि जो मनुष्यों के द्वारा पशुओं को पालतू बनाया जाता था या जो पौधों को उगाया गया वे दूसरे जंगली पौधे और पशुओं से अलग होते थे। उदाहरण के लिए दे सेलेक्ट दोज प्लांट्स एंड एनिमल दैट आर नॉट प्रोन टू डिसीज। वे उन्हीं पौधों या उन्हीं पशुओं को अपने पास लाते थे या इस्तेमाल करते थे जिनसे कोई बीमारी ना हो। दे ऑल्सो सेलेक्ट प्लांट देट एल्ड लार्ज साइज ग्रेन, और वे उन्हीं पौधों को चुने जिनके जो अनाज होते थे वे बड़े आकार के होते थे। एंड हैव ए स्ट्रॉन्ग स्टॉक कैपेबल ऑफ बेयरिंग द वेट ऑफ द रीप ग्रेन। Seeds from selected plant are preserved as sown to ensure that new plants will have the same qualities. बीजों को वे बहुत ही संभाल के रखते थे ताकि उनसे जो नए पौधे उगाए जाए वह भी उसी क्वालिटी के हों। Amongst animal, पशुओं के बीच those that are relatively gentle are selected for breeding. जो जेंटल होते थे उन्हीं को ब्रीडिंग के लिए रखा जाता था। As a result, gradually domesticated animal and plants become different from wild animals. और इसीलिए जो डोमेस्टिकेटेड पौधे होते थे या पशु होते थे बाकी के जंगली पौधे पशुओं से अलग हो गए। For example, the teeth and the horn of wild animal are usually much larger than those of domesticated animal. उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि जो पालतू पशु होते हैं उनके दांत जंगली पशुओं की तुलना में छोटे होते हैं और जंगली पशुओं के दांत बड़े होते हैं। लुक एट दिस टू सेट्स ऑफ टीथ। आप इन दो टीथ के सेट को देखिए, एक है जंगली जानवर का टीथ और एक है पालतू जानवर का टीथ, जैसा कि हम इनके आकार से समझ सकते हैं। डोमेस्टिकेटेड वाज ग्रेजुअल प्रोसेस दैट लुक प्लेस इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। जो डोमेस्टिकेशन का प्रोसेस था विश्व के अलग अलग भागों में अपनाया जाने लगा। इट बिगन अबाउट 12,000 ईयर्स अगो, और ये जो प्रोसेस था 12,000 साल पहले शुरू हुआ क्योंकि उसी समय क्लाइमेट में ग्रेजुअली चेंज आना शुरू हुआ और हरे हरे घास के मैदान उगने शुरू हो गए। Virtually all the plants and animals produce that we use as food today is a result of domestication. Some of the earliest plants to be domesticated were wheat and barley. सबसे पहले जो पौधों को डोमेस्टिकेट किया गया वो मुख्य रूप से वीट और बार्ले के पौधे थे। द अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल इंक्लूड सीप एंड गोट, और जो सबसे पहले पशु थे जिसको डोमेस्टिकेट किया गया वो थे सीप और गोट यानी बकरी और भेड़। अब हमारा नया टॉपिक है अ न्यू वे ऑफ लाइफ। अब इस तरीके से मनुष्यों का एक जीवन का नया तरीका सामने आया। इफ़ यू प्लांट अ सीड, अगर आप किसी सीड को किसी बीज को रोपते हैं, यू विल नोटिस दैट इट टेक्स सम टाइम टू ग्रो, तो आप समझेंगे कि इस बीज को पौधा बनने में कुछ समय लगता है। दिस मे बी फॉर सेवरल डेज, वीक, मंथ एंड इन सम केसेस ईयर्स। कभी कभी यह दिनों में उग जाते हैं, कभी महीनों में, कभी साल में। When people began growing plants, जब लोगों ने पौधे को उगाना शुरू किया, it meant that they had to stay in the same place for a long time. तब उनके लिए ये था कि उन्हें एक निश्चित जगह पर एक लंबे समय तक के लिए रहना होगा, क्योंकि उन्होंने एक किसी पौधे को रोपा है तो उसे वे बड़े होने तक, उससे अनाज जब तक प्राप्त न हो तो उसे उनका इंतज़ार करना होगा। लुकिंग आफ्टर द प्लांट्स, पौधों को देखने के बाद उन्हें वाटरिंग करना होगा, पानी देना होगा, वीडिंग, ड्राइविंग अवे एनिमल एंड बर्ड्स, और पशु और पक्षियों से भी उन अनाजों का रक्षा करना होगा। टिल द ग्रेन रिपेंड, जब तक कि वो अनाज पूरी तरीके से तैयार न हो जाए। एंड देन द ग्रेन हैड टू बी यूज्ड केयरफुली, और तब उस अनाज का ध्यान से इस्तेमाल करना होगा। As grain had to be stored for both food and seed, जैसे कि अनाज का प्रयोग खाने के लिए और बीज के दोनों के ही रूप में लोग करते थे। People had to think of ways of storing it.
लोगों को ये भी सोचना था कि इन अनाजों को किस तरीके से स्टोर किया जा सके ताकि इसे खाने के लिए भी इस्तेमाल कर सके और बीज के रूप में भी इस्तेमाल कर सके। इन मैनी एरियाज, बहुत सारे क्षेत्रों में, दे बिगन मेकिंग लार्ज क्ले पॉट्स, उन्होंने बड़े बड़े मिट्टी के घड़े पॉट्स बनाना शुरू किए और वो बास्केट या फिर बास्केट बनाना शुरू किए और डग पीट इनटू द ग्राउंड या फिर ज़मीन में गड्ढा खोदना शुरू किए उनको स्टोर करके रखने के लिए। डू यू थिंक हंटर गैदरर्स वुड हैव मेड एंड यूज पॉट्स? क्या आप सोचते हैं कि जो हंटर गैदरर थे, शिकारी थे, एक जगह से दूसरे जगह बस भोजन की इकट्ठा करते थे, क्या वे घड़ा बनाते होंगे? गिव रीज़न फॉर योर आंसर, अपने जवाब का कारण भी दे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्टोरिंग एनिमल्स, पशुओं को स्टोर करना। एनिमल्स मल्टीप्लाई नेचुरली Besides, if they are looked after carefully, they provided milk, which is an important source of food and meat. पशुओं को भी प्राकृतिक रूप से वे एक जगह रखते थे। पशुओं को भी वे एक जगह प्राकृतिक रूप से रखते थे और उन पशुओं को रखने से मनुष्यों को दूध प्राप्त होता था, जो भोजन का एक बहुत ही अच्छा सोर्स था। उनसे मीट प्राप्त होता था। Whenever required, in other words, जब भी उन्हें ज़रूरत होता था वे मीट और दूध के रूप में पशुओं से अपना भोजन लेते थे। और वहीं दूसरे शब्दों में, एनिमल्स दैट आर रेयर्ड कैन बी यूज्ड एज अ स्टोर ऑफ फूड। ऐसे पशु जिन्हें पालतू बना के रखा जाता था, पाला जाता था, उन्हें स्टोर ऑफ फूड्स के रूप में भी प्रयोग किया जाता था, यानी कि भोजन के भंडार के रूप में। अगर उनके पास अनाज खत्म हो जाते थे तो वे पालतू पशुओं को मार के उनका मांस खा सकते थे या फिर उनका दूध को फूड के रूप में यूज कर सकते थे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर एंड हर्डर्स, मतलब कि हमारे पहले किसान और हर्डर्स के बारे में फाइंड कैसे हमें पता चला। यू विल नोटिस अ नंबर ऑफ ब्लू स्क्वायर्स ईच मार्क अ साइट फ्रॉम वेयर archaeologists have found evidence early farmers and herders. मैप 2 में हम देखेंगे, पहले हम फिगर को देखते हैं। मैप 2 जो पेज नंबर 14 में है, ये आपके बुक के चैप्टर नंबर 2 में आप वहाँ जाके देख सकते हैं। यहाँ पे जो ब्लू कलर में आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा पिक्चर दिखाया गया है किसानों और हर्डर्स का है। दिस आर फाउंड ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट, मतलब ये जो हर्डर्स हैं तथा फार्मर्स हैं ये पूरे सब कॉन्टिनेंट में, हमारे उपमहाद्वीप में पाए जा रहे थे। सम ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वंस आर इन नॉर्थ वेस्ट, जो उनमें से सबसे महत्वपूर्ण थे वे नॉर्थ वेस्ट में थे, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में थे। इन प्रेजेंट डे, आज के दिनों में वो कश्मीर वाला एरिया है। इन ईस्ट एंड साउथ इंडिया, यानी कि पूर्वी क्षेत्र और दक्षिणी भारत में भी वे पाए गए। टू फाइंड आउट वेदर दिस साइट वेयर सेटलमेंट ऑफ फार्मर एंड हर्डर्स, साइंटिस्ट स्टडी एविडेंस। ये जानने के लिए कि ये जो क्षेत्र है यहाँ पे पहले के फार्मर रहते थे या नहीं, हर्डर रहते थे नहीं या नहीं, वैज्ञानिकों ने वहाँ से प्राप्त हुए एविडेंस का स्टडी किया। ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल बोन्स, वहाँ से जो भी पौधे पाए गए या फिर पशुओं की हड्डियाँ पाई गई, उनका स्टडी किया गया। वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फाइंड इंक्लूड्स रिमेन ऑफ बर्न ग्रेन, उनमें से जो महत्वपूर्ण पाया गया वो पाया गया जला हुआ अनाज। दिस मेनी हैव बीन बर्न्ड एक्सीडेंटली और ऑन पर्पस, या तो ये किसी तरीके से जल गए होंगे या खास तरीके से जलाए गए होंगे। Scientists can identify these grains, and so we know that a number of crops were grown in different parts of the subcontinent. वैज्ञानिकों के द्वारा आसानी से ये पता लगाया गया कि वे अनाज उगाते थे उस समय। इस तरीके से हमें पता चला कि उस समय पे उपमहाद्वीप के अलग अलग भागों में अनाज उगाए जाते थे। They can also identify the bones of different animal, और वैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार के पशुओं के हड्डियों को भी आइडेंटिफाई किया, चिन्हित किया। लुक एट द टेबल बिलो टू सी व्हाट एविडेंस ऑफ ग्रेन एंड बोन्स ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल हैव बीन फाउंड। आप इस टेबल को देख के जान सकते हैं कि कहाँ से क्या क्या पाया गया। जैसे कि एक साइड
वाले बॉक्स में दिया गया है साइट्स का नाम और एक साइड वाले बॉक्स में दिया गया है ग्रेन एंड बोन, मीन्स किस साइट से कौन सा अनाज या हड्डी पाया गया है। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि मेहरगढ़ इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान, सबसे पहला साइट है मेहरगढ़ जो पाकिस्तान में है, वहाँ से वीट, बार्ले, सीप और गोट पाया गया है। कोलडिहवा जो उत्तर प्रदेश में है, वहाँ से राइस, फ्रैगमेंट्री एनिमल के बोन्स पाए गए हैं। महागढ़ा से राइस और कैटल पाया गया है। गुफकल से वीट एंड लेंटिल पाया गया है। बुर्जहोम से वीट एंड लेंटिल, डॉग, कैटल, सीप, गोट, बुफेलो पाए गए हैं। चिरांद से वीट, ग्रीन, ग्राम, बार्ले पाए गए हैं। ऐसे ही आप देख सकते हैं इन जगहों से क्या क्या पाया गया है। These are just some of साइट, ये कुछ ऐसे साइट हैं जहाँ से अनाज और पशुओं की हड्डियाँ पाई गई हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टुवार्ड्स अ सेटल्ड लाइफ, मीन्स एक सेटल्ड लाइफ की तरफ। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड टेरेस्ट ऑफ हट्स और हाउसेस एट सम साइट। आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा कहीं कहीं से बहुत सारी झोपड़ी और घरों के टेरेस मिले हैं। फॉर इंस्टेंस इन बुर्ज होम, इंस्टेंस के लिए बुर्ज होम में जो अभी कश्मीर में है, पीपल बिल्ड पिट हाउसेस, उस समय लोग पिट के हाउस बना के रहते थे। विच वेयर डग इनटू द ग्राउंड, जो पिट हाउस जो होता था भूमि में गड्ढा खान के बनाया जाता था। विथ स्टेप्स लीडिंग इनटू देम, और वे सीढ़ियों के द्वारा इसमें जाके रहते थे। दिस मेनी हैव प्रोवाइडेड शेल्टर इन कोल्ड वेदर, इस तरह के जो घर होते थे उन्हें ठंड वेदर से बचाते थे। आर्कियोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड कुकिंग हट्स बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द हट। आर्कियोलॉजिस्ट ने खाना पकाने के चूल्हे भी प्राप्त किए हैं, घर के अंदर और घर के बाहर दोनों जगहों से। विच सजेस्ट दैट डिपेंडिंग ऑन द वेदर पीपल कुड फूड आइदर इंडोर और आउटडोर, जो यह बताता है कि मौसम के अनुसार लोग या घर के अंदर या घर के बाहर खाना बनाते होंगे, जैसा वे अपना सुरक्षित समझते होंगे। ड्रॉ अ पीट हाउस, पीट हाउस को एक ड्रॉ करें। स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम मेनी साइट्स, पत्थर के औजार भी बहुत साइट से मिले हैं। मेनी ऑफ दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर पेलोलिथिक टूल्स, और ये जो स्टोन के टूल्स होते थे पेलोलिथिक टूल्स से अलग होते थे। वाई दे आर कॉल्ड न्योलिथिक, इसीलिए उस एज को न्योलिथिक एज कहा जाता था, यानी कि नवपाषाण काल का एज कहा जाता था। नवपाषाण काल का एज आते आते बहुत सारे जो स्टोन के शेप होते थे वे धार वाले हो चुके थे। नवपाषाण तक लोग अपने औजारों को ज़्यादा तेज धार वाले बना चुके थे पूरा पाषाण काल की तुलना में। दिस इंक्लूड टूल्स दैट वेयर पॉलिश्ड टू गिव फाइन कटिंग एज, इसमें यह भी इंक्लूड था कि इस एज में इस समय जो भी औजार पाए गए वो बहुत ही नुकीले और धारदार होते थे। एंड मोटर्स एंड पेस्टल्स यूज्ड फॉर ग्रीडिंग ग्रेन एंड अदर प्लांट प्रोड्यूसिंग, पौधों को उगाने के लिए तथा काटने के लिए भी औजारों का प्रयोग होता था। मोर्टर्स एंड पेस्टल्स आर यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन इवन टुडे, मोर्टर्स और पेस्टर का प्रयोग आज भी हम अनाज को काटने के लिए करते हैं। सेवरल थाउजेंड ईयर्स लेटर, बहुत सारे हजार साल के बाद, एट द सेम टाइम, उसी समय, टूल्स ऑफ द पेलोलिथिक टाइप कंटिन्यूड टू बी मेड एंड यूज्ड एंड रिमेंबर सम टूल्स वेयर ऑल्सो मेड ऑफ बोन, आज भी बहुत सारे औजार ऐसे होते थे जो हड्डियों से भी बनाए जाते थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ औजार के पिक्चर है जो न्यू स्टोन एज के हैं, यानी कि नवपाषाण काल के हैं। इस एज में जो औजार होते थे वे थोड़े नुकीले बनाए जाते थे, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। ये सारे नुकीले औजार थे जो भारी भी होते थे, जिसके प्रहार से किसी भी चीज़ को तोड़ा जा सकता था या फिर काटा जा सकता था। नेक्स्ट हमारा है मेनी काइंड्स ऑफ अर्दन पॉट्स, यानी कि बहुत प्रकार के मिट्टी के बनाए हुए पॉट भी पाए गए हैं। दिस वेयर सम टाइम डेकोरेटेड एंड वेयर यूज्ड फॉर स्टोरिंग थिंग्स, इनका प्रयोग इनको कभी कभी डेकोरेटेड फॉर्म में भी पाया गया है, जिनका प्रयोग चीज़ों को स्टोर करने के लिए किया जाता था। पीपल बिगन यूजिंग पॉट्स, लोगों ने पॉट का प्रयोग करना शुरू किया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक पॉट का पिक्चर है
फॉर कुकिंग फूड, खाना बनाने के लिए किया जाता था, स्पेशली ग्रेन लाइक राइस, जैसे कि मुख्य रूप से चावल, व्हीट एंड लेंटिल्स दैट नाउ बिकम एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द डाइट। अब उनके भोजन का मुख्य भाग बन गया था। उन सब चीज़ों को पकाने के लिए ये मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करते थे। बिसाइड्स दे बिगन वेविंग क्लोथ, और इनके साथ उन्होंने कपड़े बनाना भी शुरू किए, यूजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल्स, अलग अलग प्रकार के मटेरियल का प्रयोग करके। फॉर एग्जाम्पल कॉटन दैट कुड बी ग्रोन, उदाहरण के लिए उस समय कॉटन, कपास की भी खेती की जाने लगी थी। डिड थिंग्स चेंज एवरीवेयर एंड ऑल एट वंस, क्या सभी जगह ये चीज़ एक ही साथ बदल चुके थे? क्या सभी जगह लोग इतने विकसित हो चुके थे? नोट क्वाइट, नहीं। इन मेनी एरियाज, बहुत सारे क्षेत्रों में, मैन एंड वुमेन स्टिल कंटिन्यूड टू हंट एंड गैदर फूड, अब भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पे पुरुष और महिला शिकार करते थे तथा अपना भोजन इकट्ठा करते थे। एंड इल्स वेयर पीपल अडॉप्टिंग फार्मिंग एंड हर्डिंग स्लोली, और कहीं दूसरे जगह धीरे धीरे लोग फार्मिंग को करने लगे तथा पशुओं को पालने लगे। ओवर सेवरल थाउजेंड ईयर्स, हजारों सालों तक, बिसाइड इट इन सम केसेस पीपल ट्राइड टू कंबाइन दिस एक्टिविटी डूइंग डिफरेंट थिंग्स ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन, लोगों ने इस एक्टिविटी को नहीं छोड़ा, लोगों ने इस एक्टिविटी को करते रहे अलग अलग तरीके से अलग अलग सीजन में। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट अबाउट अदर कस्टम एंड प्रैक्टिसेस। आर्कियोलॉजिस्ट डज नॉट टेल अस डायरेक्टली अबाउट दिस, आर्कियोलॉजिस्ट ने इस बारे में हमें डायरेक्ट नहीं कहा है। स्कॉलर्स हैव स्टडीड द लाइफ ऑफ प्रेजेंट डे फार्मर्स हु प्रैक्टिस सिंपल एग्रीकल्चर, विद्वानों ने आज के दिनों में जो किसान सिंपल खेती करते हैं इसके बारे में पढ़ा है। दे हैव ऑल्सो स्टडीड द लाइफ्स ऑफ हर्डर्स, उन्होंने चरवाहों के भी जीवन के बारे में पढ़ा है। मेनी ऑफ दिस फार्मर्स एंड हर्डर्स लिव इन ग्रुप्स, इनमें से बहुत सारे किसान ऐसे थे और चरवाहे ऐसे थे जो समूह में रहते थे और जिसे ट्राइब्स कहा जाता था। स्कॉलर फाइंड दैट दे फॉलो सर्टेन कस्टम, और विद्वानों ने ये देखा कि वे किसी खास तरीके के परंपरा को फॉलो करते थे। एंड प्रैक्टिस दैट मे हैव एग्जिस्ट अर्लियर एज वेल, और ख़ास तरीके की प्रैक्टिस को करते थे जो पहले होता था। ट्राइब्स क्या होता है? यूजुअली 2 और 3 जनरेशन्स लिव टुगेदर, ट्राइब में क्या होता है 2 और 3 जनरेशन एक साथ रहती हैं, यानी कि दादा दादी, उनके फिर बेटा बेटी या माता पिता हुए और उनके बच्चे, ये जो हुए ये तीनों जनरेशन साथ में रहते थे एक छोटे से सेटलमेंट के साथ, या जिसे विलेज भी कहा जाता था। मोस्ट फैमिली आर रिलेटेड टू वन अनदर ग्रुप ऑफ सच फैमिलीज फ्रॉम अ ट्राइब, और अधिकतर जो लोग होते थे एक दूसरे से किसी रिश्ते से जुड़े होते थे। इन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अ क्लोजर लुक लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़। फाइंड मेहरगढ़ ऑन मैप 2 पेज नंबर 14, अपने बुक के पेज 14 में आप मेहरगढ़ को देख सकते हैं। दिस साइट इज़ लोकेटेड इन अ फर्टाइल प्लेन, जो मेहरगढ़ है एक बहुत ही उपजाऊ भूमि समतल क्षेत्र पर फैली हुई है। नियर द बोलन पास के पास, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रूट्स इनटू ईरान, जो ईरान का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। रूट मीन्स होता है रास्ता है। मेहरगढ़ was probably one of the place where women and men learned to grow barley and wheat. मेहरगढ़ हो सकता है उनमें से एक क्षेत्र जहाँ पे मनुष्य जो था बार्ले और वीट उगाना शुरू किया। एंड रेयर sheep एंड गोट्स, और वहीं पे भेड़ और बकरियों को पाला। फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस एरिया, इस क्षेत्र में पहली बार। इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेजेस दैट वी नो अबाउट, यही एक ऐसा सबसे पहला क्षेत्र गांव है जिसके बारे में हम लोग जानते हैं, मेहरगढ़। आर्कियोलॉजिस्ट हु excavate the site found evidence of many kinds of animals bones from the earliest level. आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा बहुत सारे एविडेंस यहाँ से प्राप्त किए गए हैं। दिस इंक्लूडेड बोन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल, इनमें से जंगली पशुओं के हड्डी प्राप्त हुए हैं, सच एज डियर एंड पिग, यानी कि हिरन और सुअर के हड्डी। इन लेटर लीव्स दे फाउंड मोर बोन्स ऑफ शीप एंड गोट, और बाद में उन्होंने बहुत सारे भेड़ और बकरियों के भी हड्डियाँ प्राप्त की।
and in Seattle still later lives. कैटल बोन्स आर मोस्ट कॉमन, जो कैटल के बोन्स होते थे वो बहुत ही कॉमन थे, वो हर जगह से प्राप्त हो जाते थे. सजेस्टिंग दैट दिस वाज द एनिमल दैट वाज जनरली केप्ट बाय द पीपल, यह मानते हुए कि यही वे खास पशु थे जो मनुष्यों के द्वारा पाले जाते थे. विलेज, विलेज क्या है? वन ऑफ द डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ अ विलेज इज दैट मोस्ट पीपल हु लिव देयर आर इंगेज्ड इन फूड प्रोड्यूसिंग. विलेज का जो एक खास फीचर था वो था कि वहाँ पे रहने वाले जो भी लोग थे वो फूड प्रोड्यूस करते थे, अनाज उगाते थे. अर्लियर एंड लेटर लेवल्स, यहाँ पे हम देखेंगे व्हेन आर्कियोलॉजिस्ट आर डिगिंग एट एन एक्सकवेशन साइट, जब आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा एक साइट को गड्ढा खोदा गया, हाउ डू दे नो विच लेवल इज अर्लियर एंड विच इज लेटर, तो वे कैसे जानेंगे कि सबसे पहले क्या हुआ उसके बाद क्या हुआ. लुक एट दिस इलस्ट्रेशन, आप इस इलस्ट्रेशन को देखिए. सपोज पीपल फर्स्ट स्टार्टिंग लिविंग ऑन फ्लैट लैंड, मान लीजिए कि सबसे पहले लोगों ने फ्लैट लैंड पे रहना शुरू किया, फर्स्ट वाले लेवल 4 इस पे रहना शुरू किया. ओवर द ईयर्स द सरफेस विल ग्रेजुअली राइज, सालों साल के बाद वो जो सरफेस था धीरे धीरे वो नीचे चला गया. बिकॉज पीपल डिस्कार्ड वेस्ट मटेरियल एंड जनरली स्टेड एंड रीबिल्ड हाउसेस, क्योंकि लोग वहाँ पे वेस्ट मटेरियल को भी डालते थे और अपने घर को दोबारा बनाते थे. आफ्टर 100 ऑफ ईयर्स, सालों 100 साल के बाद, दिस लैंड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ माउंट, और इस तरीके से करते करते इस तरह की भूमि जो होती थी एक माउंट का रूप ले लेती थी, इस तरह के क्षेत्र का रूप ले लेती थी. सो व्हेन दिस माउंड इज डग अप, तब जब इस तरह के माउंट को गड्ढा किया गया, व्हाट इज फाउंड फ्रॉम द अपर लेयर ऑफ द माउंड इज जनरली फ्रॉम लेटर टाइम, तो इस तरीके से इन माउंट से जो भी पाया गया उससे सबसे पहले वाली परत पे जो भी पाया गया तो वो माना गया कि ये सबसे बाद का चीज़ है, और जो सबसे नीचे पाया गया उसको माना गया कि ये सबसे पहले हुआ होगा. ठीक है. दिस अपर एंड लोअर लेयर आर ऑफ्टन रेफर्ड टू एज लेवल्स, तो इसी तरीके के अपर और लोअर लेवल को माना गया. अदर फाइंड एट मेहरगढ़ इंक्लूड रिमेंड ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउसेस. मेहरगढ़ में और क्या पाया गया कि स्क्वायर और रेक्टेंगुलर आकार के घर पाए गए. ईच हाउस हैड 4 और मोर कंपार्टमेंट्स, हर घर में 4 या इससे अधिक कंपार्टमेंट्स होते थे. सम ऑफ विच मे हैव बीन यूज्ड फॉर स्टोरेज, इनमें से किसी का प्रयोग शायद स्टोरेज के लिए किया जाता होगा. When people die, जब लोग मरते थे, their relatives and friends generally pay respect to them, उनके रिश्तेदार और दोस्त उन्हें आदर प्रदान करते थे. People look after them perhaps in the belief that they are in some form of life after death, लोग उनका ध्यान रखते थे ये सोच के कि शायद मरने के बाद भी कोई जीवन होता है. Burial is one such arrangement. Several burials साइट हैव बीन फाउंड एट मेहरगढ़, इसलिए मेहरगढ़ से बहुत से ऐसे साइट प्राप्त हुए हैं जहाँ से लोग को यह समझ में आया कि वहाँ के लोगों को मरने के बाद जलाते नहीं थे, उनको संभाल के रखते थे, उनका ख्याल रखते थे कि शायद ये फिर कभी जीवित होंगे. इन वन इंस्टेंस द डेड पर्सन वाज बरीड विथ गोट्स, एक जगह पाया गया कि एक मृत व्यक्ति को उसके बकरी के साथ जलाया गया. विच वेयर प्रोबेबली मींट टू सर्व एज फूड इन द नेक्स्ट वर्ल्ड, जिसका शायद ये मतलब हो सकता है कि मृत होने के बाद ये व्यक्ति जिस दुनिया में गया हो वहाँ पे अगर इसे भोजन की ज़रूरत हो तो वह इस बकरी को खाए. अ क्लोजर लुक दाउजली हैंडिंग, फाइंड दाउजली हैंडिंग ऑन मैप 2, आप अपने मैप पे दाउजलिंग हैंडलिंग को देखेंगे. दिस इज अ साइट ऑन द हिल्स, यह साइट पहाड़ों पर एक जगह है. नियर द ब्रह्मपुत्रा वैली, ब्रह्मपुत्रा वैली के पास. क्लोज टू रूट्स लीडिंग इनटू चाइना एंड म्यांमार. हियर स्टोन टूल्स इंक्लूडिंग मोटर्स एंड पिस्टल्स हैव बीन फाउंड, यहाँ पे स्टोन टूल्स पाए गए हैं. दिस इंडिकेट दैट पीपल वेयर प्रोबेबली ग्रोइंग ग्रेन एंड प्रिपेयरिंग फूड फ्रॉम इट, यह इंडिकेट करता है कि लोग वहाँ पे अनाज उगाते होंगे और अपने लिए भोजन पकाते होंगे.
Other find include jadeite stone that may have been brought from China. चाइना से भी एक स्टोन पाया गया है. Also common are finds of tool made of fossil wood. और फॉसिल वुड यानी कि लकड़ियों के बनाए गए टूल्स भी प्राप्त हुए हैं. एंड पोट्री और बहुत सारे मटके मिट्टी के बनाए हुए प्राप्त हुए हैं. सो फ्रेंड्स, हमारे ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है. मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 में. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल.